हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम जानेंगे निबंध लेखन क्या होता है। निबंध रचना एक कला है जिसमें लेखक अपने भावों एवं विचारों को अपनी भाषा शैली में प्रकट करता है। निबंध शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, नि धन बंध। इसका अर्थ होता है भली प्रकार से बंधी हुई रचना या अच्छी तरह बंधा हुआ। जब किसी विषय पर व्यवस्थित रूप से विचार को व्यक्त किया जाता है तो उसे निबंध कहा जाता है। निबंध लिखने में कुशलता पाने के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। निबंध की भाषा सरल एवं सजीव होनी चाहिए। मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग भाषा को सजीवता प्रदान करता है। निबंध की परिभाषा। निबंध वह गद्य रचना है जो क्रमबद्ध रूप से लिखी जाती है। अब हम जानेंगे निबंध के विषय के बारे में। निबंध किसी भी विषय पर लिखा जा सकता है। सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, वैज्ञानिक, ये निबंध के मुख्य विषय हैं जिन पर निबंध लिखा जाता है। लेकिन संसार की हर वस्तु, हर व्यक्ति विषय पर निबंध का केंद्र हो सकता है। हम किसी भी विषय पर निबंध लिख सकते हैं, जैसे मेरा प्रिय मित्र, मेरा प्रिय नेता आदि। अगला है निबंध लिखने के नियम। पहला है विषय को शीर्षक में बांट लेना चाहिए। इन शीर्षकों को उपशीर्षक में भी बांटा जा सकता है। दूसरा है अधिक शीर्षक में ना हो तो भी आरंभ, मध्य और उपसंहार पर्याप्त है। अब जानेंगे निबंध के अंग के बारे में। पहला है परिचय या प्रस्तावना। इस भाग में निबंध का परिचय दिया जाता है जिससे उसके पाठकों को अगले भाग को समझने में मदद मिलती है। अगला है मध्य भाग। यह निबंध का मुख्य भाग होता है। इस भाग में विषय वस्तु का विस्तृत वर्णन होता है। मध्य भाग प्रत्येक निबंध का सबसे बड़ा भाग होता है। और तीसरा होता है उपसंहार। किसी भी हिंदी निबंध के अंतिम अनुच्छेद को उपसंहार कहा जाता है। इसमें पूरे लेखन का संक्षिप्त सार दिया हुआ होता है। इसमें हम अपने विचारों को भी शामिल कर सकते हैं। आइए अब जानें निबंध लेखन के समय ध्यान में रखने योग्य बातें। पहला है इसकी भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। दूसरा है विचारों को क्रमबद्ध रूप से स्पष्ट करना चाहिए। तीसरा है विचारों की पुनरावृत्ति से बचना चाहिए। चौथा है भाषा से संबंधित त्रुटियां नहीं होनी चाहिए, जैसे हिंदी निबंध में इंग्लिश के शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए। मात्राओं पर विशेष ध्यान देते हुए सुंदर राइटिंग में लिखना चाहिए। अगला है शीर्षक और उपशीर्षकों को अंडरलाइन करना चाहिए। और छठवा है शब्द सीमा में ही लिखना चाहिए, अर्थात शब्द सीमा का ध्यान रखना चाहिए। निबंध लेखन के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है विद्यार्थी जीवन और अनुशासन। इसका पहला पॉइंट है प्रस्तावना या परिचय। इसके अंतर्गत हम लिख सकते हैं कि अनुशासन देश का आधार स्तंभ है और विद्यार्थी के लिए इसकी अत्यंत आवश्यकता होती है। अनुशासन शब्द अनु और शासन शब्द से मिलकर बना है। अनु का अर्थ होता है पीछे चलना और शासन का अर्थ होता है आज्ञा पालन, अर्थात किसी आदेश के अनुसार चलना ही अनुशासन कहलाता है। अगला पॉइंट है अनुशासन का महत्व। बालक जो कुछ अपनी छात्रावस्था में गुण ग्रहण करता है और क्षमता प्राप्त करता है वह उसकी संपत्ति बन जाती है। इस संपत्ति का लाभ वह जीवन पर्यंत उठाता रहता है। विद्यार्थी का जीवन समाज एवं देश की अमूल्य निधि होती है। समाज एवं देश की उन्नति मात्र विद्यार्थियों पर ही निर्भर है। यही आगे चलकर देश के कर्णधार बनते हैं। अनुशासन को हम सफलता के मार्ग का सोपान मान सकते हैं। अनुशासन जीवन को उन्नत बनाने का मूल मंत्र है। अनुशासन से बालकों को अपने माता पिता, गुरु एवं बड़े लोगों का स्नेह प्राप्त होता है। स्नेह बालक के जीवन के भावी विकास में सहायक सिद्ध होता है। अगला पॉइंट है विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का तात्पर्य। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का तात्पर्य है विद्यार्थी का अपने बड़ों की आज्ञा का पालन,
बालक को बड़ों की आज्ञा के विपरीत कोई काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि माता पिता, गुरु एवं परिजन ही उसके वास्तविक शुभचिंतक होते हैं। ये उसे कभी बुरे मार्ग पर जाने की सलाह नहीं देते। विद्यार्थियों के अनुशासन का तात्पर्य यह भी है कि उसे समय से उठना, समय से सोना, खेलना, पढ़ना, पाठशाला जाना, गृह कार्य करना, घर के काम आना आदि समयबद्ध तरीके से करना चाहिए। अर्थात जीवन में उसे समय की कीमत का ध्यान रखना चाहिए। अगला पॉइंट है अनुशासन के प्रकार। अनुशासन को हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। प्रथम आंतरिक अनुशासन एवं द्वितीय बाह्य अनुशासन। आंतरिक अनुशासन में विद्यार्थी अपने शरीर, मन एवं बुद्धि पर पूर्ण नियंत्रण रखता है, जबकि बाह्य अनुशासन भय एवं लोभवश किया जाता है। आत्म अनुशासित व्यक्ति ही अपने जीवन में महान बन सकता है। दुनिया में जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं आत्म अनुशासित ही थे, जबकि बाह्य अनुशासन बालकों को डरपोक एवं रिश्वतखोर बनाता है। यह हमारे जीवन के लिए हानिकारक होता है। अगला पॉइंट है अनुशासनहीनता के दुष्परिणाम। आज के विद्यार्थियों में अनुशासन का अभाव है। वे अपने माता पिता एवं गुरु की आज्ञा का कम ही पालन करते हैं। स्कूल कॉलेज में हड़ताल, आंदोलन, परीक्षा में नकल आदि गंदी प्रवृत्तियां उनमें पनपने लगी हैं। ये उनके लिए घातक है। विद्यार्थी को इन बुराई से बचना चाहिए, क्योंकि इनसे उनका भविष्य अंधकारमय हो जाता है। इसका लास्ट पॉइंट है उपसंहार। विद्यार्थी के जीवन के पूर्ण विकास के लिए अनुशासन का विशेष महत्व है। अनुशासित व्यक्ति कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपना मानसिक संतुलन बनाए रखता है। सभी लोग अनुशासन प्रिय व्यक्ति पर विश्वास करते हैं। दायित्व का कार्य करने में ऐसे व्यक्ति पूर्ण सक्षम होते हैं। अनुशासन से हमारा जीवन सुंदर बनता है। सुंदर जीवन सभी सुखों का आधार होता है तथा सुखी जीवन स्वस्थ मानसिकता का निर्माण करती है। अतः विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का विशेष महत्व होता है। स्टूडेंट्स, निबंध लेखन व्याकरण के अंतर्गत है। तो आज का आपका होमवर्क है विद्यार्थी जीवन और अनुशासन इस विषय पर निबंध अपनी व्याकरण कॉपी में लिखें। ओके स्टूडेंट्स।